आज टी स्क्वायर आपके लिए एक और नई सीरीज़ में नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ है। आज की हमारी जो प्रोडक्ट है वो है डॉलिंस का बॉटम लोड वाटर डिस्पेंसर, जिसका मॉडल नंबर है DWWD1035। और इस सेशन के स्टार्ट करने से पहले, आज के प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन विद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और विद डीप इन्फॉर्मेशन टी स्क्वायर पे मिलेगी, वो इंशाल्लाह आपको किसी चैनल पे दस्तयाब नहीं होगी। तो आज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग के साथ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास डॉलर की प्राइमर सीरीज है बॉटम लोड वाटर डिस्पेंसर, जिसका मॉडल नंबर है 1035। इस जो वाटर डिस्पेंसर है, इसकी सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं घरों के अंदर जो ख़वातीन होती हैं, उन जब मर्द हजरात नहीं होते तो उनको जो टॉप लोड वाटर डिस्पेंसर होता है जिसके ऊपर बॉटल लगाई जाती है, तो वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए डॉलर्स ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है बॉटम लोड। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, सिर्फ आपने नॉर्मल जो बोतल होती है उस बोतल के ऊपर ये कैप, उसके कैप को उतार के उस बोतल को आपने इस तरीके से इस कैप को लगा देना है और बोतल को हाफ कर्व करके आपने अंदर ऐसे फिट कर देना है। ठीक है। इस कैप की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको ये रिंग नज़र आ रहा है। ठीक है। बाज़ औक़ात कस्टमर्स कोशिश करेंगे कि इस पाइप को निकालने की ना, ताकि इस जो मैकेनिज्म है इसको एक मरतबा वॉश किया जा सके, साफ़ किया जा सके। तो इस पाइप को प्लीज़ आपने खींचना नहीं है, क्योंकि खींचने से ये पाइप टूट जाएगा। इसके पीछे ये रिंग लगा हुआ है, आपने नॉर्मली इस रिंग को सिर्फ प्रेस करना है और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे ये पाइप आसानी से निकल आया है, क्योंकि ये रिंग जो है बेसिकली लॉक है। ठीक है। उसके बाद आप इसको आराम से अपने घर में इसको आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज़ हो कि यार इसके अंदर कोई काई जमी हुई होगी या मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इसमें कोई स्मेलिंग वगैरह का है, तो आप इसको इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मली इस पाइप को दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये लॉक हो गया है, आपने इसको खींचना नहीं है। ठीक है। और आपने नॉर्मली इस पाइप को, अच्छा आप लोगों ने कोशिश एक ये करनी है कि बोतल के ऊपर आपने जो एक होल बना हुआ था उस होल को आपने करके इस पाइप को इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि समहाउ टाइम आफ्टर टाइम ये होगा कि जो पाइप है ये यहाँ से बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करनी है जो वाटर बोतल है उसके ऊपर की जो कैपिंग है वो आपने प्रॉपरली रिमूव करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मली इसको इंसर्ट करना और इसको कर्व करके बोतल को आपने इसके अंदर कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको स्विच नजर आ रहा है, ये जो स्विच है ये बेसिकली डोर स्विच है। बहुत सारे कंज्यूमर्स का सवाल ऐसा ये होगा, क्योंकि टॉप लोड में तो बॉटल हम लोग ऊपर रखते थे तो पानी ऑटोमेटिकली टैंक के अंदर चले जाता था, तो इसमें पानी टैंक के अंदर कैसे जाएगा? तो बिल्कुल गाय जो हमारे व्यूअर्स, इसमें ये हमारे पास एक बटन दिया गया है। ये बेसिकली जब हम डोर को प्रेस क्लोज कर देंगे तो ये बटन जो है ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो पंपिंग मोटर है वो पंपिंग मोटर स्टार्ट हो जाएगी और बोतल के अंदर से पानी को अपने अंदर, अपने टैंक के अंदर ही इंसर्ट करना शुरू कर देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके जो टैंक की कैपेसिटी है 3.5 लीटर कैपेसिटी है, तो वो आपके टैंक जो है वो फुल हो जाएंगे और जैसे ही वो फुल हो जाएंगे वहां पे ये पानी को इंसर्ट करना, इंजेक्ट करना छोड़ देगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपको अपने बॉटम लोड वाटर डिस्पेंसर में से एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाए, ठीक है, तो आपका एक सायरन ये भी होता है कि जब आपकी वाटर बोतल एम्प्टी हो जाती है तो ये एक अलार्मिंग साउंड देना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस टाइम पे जो आपकी वाटर बोतल है वो एम्प्टी हो चुकी है। जब आप इसके डोर को क्लोज करेंगे तो वो बटन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा, पानी जो है वो अपने टैंक के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब आप इसके टॉप डोर की तरफ आ सकते हैं। जिस तरीके से हमारी पहले एक रिफ्लेक्शन सीरीज आती थी, आप देख सकते हैं ये प्राइमर सीरीज भी एक तरीके की रिफ्लेक्शन सीरीज है कि आपको इसमें अपना अक्स नजर आता है। ठीक है। ये एक गिलास डोर वाला इसके अंदर टच दिया हुआ है, लेकिन ये फुल इसका ग्लास डोर नहीं है, लेकिन ये इसका जो टच है ये पूरा ग्लास डोर वाला दिया हुआ है। इसी तरीके से इसके 3 टैप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका टैप है हॉट वाटर टैप, द अनदर वन इज नॉर्मल वाटर टैप एंड द लास्ट वन इज कोल्ड वाटर टैप। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वो ये, समहाउ कस्टमर ये बोलते हैं कि हमारी जो हॉट वाटर वाली टैप की जो लाइट है वो पहले जल रही थी, उसके बाद नहीं जल रही। जो कोल्ड वाटर टैप वाली ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट कोल्ड वाटर के लिए ये सिंबल बना हुआ है, ये हॉट वाटर के लिए, ये नॉर्मल वाटर के लिए। तो जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन लाइट जल रही थी पहले, बाद में नहीं जल रही। रेड लाइट जो है वो जल रही थी, वो नहीं जल रही। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें बेसिकली थर्मोस्टेट कट ऑफ सिस्टम होता है। इसमें होता ये है कि आपकी जो वाटर बोतल है उससे पानी इंजेक्शन होगी, सक्शन होगी और टैंक के अंदर जो है वो एक तरीके से सेव होना शुरू हो जाएगा। जो कोल्ड वाटर टैंक का टेम्परेचर होगा, जब पानी टैंक के अंदर आ जाएगा
और उस टेम्परेचर को वो अचीव कर लेगा कि मतलब जितना पानी उसके अंदर ठंडा करना है उस टेम्परेचर तक वो पानी को ठंडा कर लेगा, तो इसकी जो ग्रीन लाइट होगी वो फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अनटिल अनलेस जब तक ये नया पानी दोबारा इंजेक्ट करना शुरू ना करे, सेट करना शुरू ना करे, उसको ठंडा करने की जरूरत ना हो, तब तक ये ग्रीन लाइट दोबारा से ऑन नहीं होगी। इसी तरीके से ये जो रेड लाइट होगी ये भी इसी तरीके से जब तक पानी को फुल बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाएगी तब तक ये रेड लाइट जो है वो ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। आप जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे एकदम से टैप को प्रेस कर देते हैं तो गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, उनसे उनके बच्चों के हाथ के जलने का खतरा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चाइल्ड लॉक की आपको एक कॉशन भी दी गई है ऑफ हॉट वाटर के लिए कि ये आपका चाइल्ड लॉक है, ठीक है। इस चाइल्ड लॉक को आपने साइड प्रेस करना है, उसके बाद आपने इस टैप को प्रेस करना है तो इसमें से गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिकली दो आपके पास एक थर्मोस्टेट होते हैं जो आपके कट ऑफ होते हैं। एक आपका 75 to 80 डिग्री पे थर्मोस्टेट कट ऑफ होता है, द अनदर वन इज जो है वो 94 डिग्री पे आपका थर्मोस्टेट कट ऑफ होता है। इसके हॉट वाटर के दो होते हैं। 94 पे डेफिनेटली आपका जो पानी है वो बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसका ओवरऑल लुक है। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा व्यूअर, इसके बैक साइड पे दो बटन होते हैं। आपने उन बटन्स को लाजमी तौर पे देखना, एक ग्रीन कलर का बटन होगा और एक रेड कलर का बटन होगा। दोनों बटन्स को आपने ऊपर की तरफ ऑन करना है और आपको बैक साइड पे ही बॉटम में एक कैप नजर आएगा, बिल्कुल बॉटम में आपको एक कैप नजर आएगा। ये बेसिकली ड्रेन कैप है। आपने जब भी अपने लाइक अगर आप समझते हैं कि एक मरतबा आप इसमें से साफ पानी गुजार दें इसके टैंक में से, तो आप उस कैप को लूज करेंगे, बिल्कुल खोल देंगे तो वहां से जो है पानी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से पानी को ड्रेन आउट करवा के आप एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो पानी है वो साफ हो जाए, जो टैंक है वो साफ हो जाए, मतलब वहां से, या कभी पानी अगर बह रहा हो तो आपने उस कैप को चेक कर लेना है कि वो लूज तो नहीं है, वहां से पानी ड्रेन आउट होता है। होप सो आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी मौसूल हुए थे और हमारे पास जो शेयरिंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ जो हमारे वैल्यूएबल कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को भी आप देखिए, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और जो भी आपकी क्यूरीज होती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी क्यूरी हमारे पास मौसूल हुई थी बॉटम लोड के हवाले से, तो आज हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी जो भी क्यूरी हो किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मॉडल के हवाले से, आप प्लीज़ अपनी क्यूरी जो है ड्रॉप अप करें कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह हम आपकी क्यूरी के लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।